नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? मुस्कुराते हुए तो दिख रहे हैं, तो आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, आपको कहानी सुनना तो बहुत पसंद है ना? जब भी मैं क्लास में आती हूँ तो आप कहते हैं ना, मैम एक कहानी सुनाइए, मैम एक कहानी सुनाइए। तो बच्चों, सिर्फ आप कहानी सुनते हैं या उनसे सबक भी लेते हैं? हाँ प्यारे बच्चों, कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, बल्कि उससे हमें प्रेरणा या फिर मोटिवेट भी होना चाहिए। हर कहानी में कोई ना कोई लेसन छुपा हुआ रहता है। तो आज भी जो मैं कहानी आपको पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें भी ना एक लेसन छुपा है। तो बच्चों, आपको पता है कि वो लेसन क्या है? वो कहानी सुनने और समझने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं कहानी से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। प्यारे बच्चों, आपको ये तो पता है ना कि हमें घमंड बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, है ना? घमंड करने से क्या होता है कि बाद में वो घमंड हमें ही ले डूबता है। कहा जाता है ना, हमारे मम्मी पापा, टीचर्स, जो भी बड़े लोग रहते हैं, वो कहते हैं ना कि कभी घमंड या अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, खुद पर प्राउड कभी नहीं करना चाहिए, है ना? कोई भी काम करने के बाद ये कभी नहीं जताना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने ये काम कर दिया, है ना? क्योंकि घमंड करना बुरी बात है। तो ये कहानी भी घमंड से ही रिलेटेड है। बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि शेर का इंग्लिश क्या होता है? लायन होता है। वेरी गुड बच्चों। और बाघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर कहते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है ना? तो आज की कहानी एक बाघ से रिलेटेड है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि शेर और बाघ को एक ही समझते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, लायन और टाइगर में बहुत अंतर है। तो आज मैं आपको एक टाइगर की कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? एक घमंडी टाइगर की, जो अपने आप को बहुत बड़ा बाघ समझता था, लेकिन अंतिम में वो एक मच्छर से हार गया। मच्छर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? मच्छर को इंग्लिश में मॉस्किटो कहते हैं, ठीक है? तो इस कहानी को आइए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ये कहानी आपके टेक्स्ट बुक की ही है, चैप्टर 7 क्लास 3 का, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ चित्रों के माध्यम से। क्लास 3 चैप्टर 7 द टाइगर एंड द मॉस्किटो। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, टाइगर है और उसके साथ एक मॉस्किटो भी है। मॉस्किटो मैंने बताया ना, मच्छर, और टाइगर यानी कि बाघ। तो बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि टाइगर और मॉस्किटो को तो आपने देख लिया, तो कोई भी चैप्टर या लेसन पढ़ने से पहले मैं आपको कहती हूँ ना, क्या जरूरी होता है? बहुत अच्छे। यस बच्चों, कोई भी लेसन या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके जो जरूरी वर्ड्स होते हैं, जो टारगेट वर्ड्स होते हैं, जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, उनके अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर हम अर्थ नहीं जानेंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए वर्ड्स मीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वर्ड मीनिंग: वाज डॉजिंग, WAS वाज, DOZING डोजिंग, यानी कि झपकी ले रहा था। मॉस्किटो, MOSQUITO मॉस्किटो, यानी कि मच्छर। पॉ, PAW पॉ, यानी कि पंजा या फिर चंगुल। उसके बाद है बज्ड अवे, BUZZED बज्ड, AWAY बज्ड अवे, यानी कि भुनभुनाते हुए चला गया। उसके बाद है स्ट्रक, STRUCK स्ट्रक मतलब मारा, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों? उसके बाद है क्वाइटली, यानी कि QUIETLY क्वाइटली। मैं आपको कहती हूँ ना, कीप क्वाइट, यहाँ भी वही क्वाइटली है, यानी कि चुपचाप, शांति से।
और लास्ट वन क्या है बच्चों? लास्ट है प्राउड, यानी कि PROUD, प्राउड यानी कि घमंडी। तो बच्चों आपने यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग जान लिया ना, तो अब क्या होगा कि जब भी हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना, तो उसमें जब भी ये वर्ड यूज़ होंगे तो आप झट से उसके मतलब समझ जाएंगे और आपको वो चैप्टर समझने में कठिनाई भी नहीं होगी। तो आप लोग एक्साइटेड है ना एक मच्छर और एक बाघ की कहानी सुनने के लिए, समझने के लिए? तो आइए मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ। स्टोरी। अ टाइगर वाज डोजिंग अंडर अ ट्री। एक बाघ था जो कि एक पेड़ के नीचे झपकी ले रहा था। अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय। तभी एक मच्छर भुनभुनाते हुए आता है। द टाइगर सेड, हे मॉस्किटो गो अवे। द मॉस्किटो सेड, व्हाई शुड आई गो अवे? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। The tiger was angry. He hit it out with his paw. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक टाइगर है, बाघ है जो कि झपकी ले रहा है और एक मॉस्किटो यानी कि मच्छर जो है वो भुनभुनाते हुए आता है। ठीक है, तो टाइगर जो रहता है बच्चों वो बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है मच्छर से कि जाओ यहाँ से भागो। तो मच्छर कहता है, बिल्कुल भी नहीं डरता, और वो निडर होकर कहता है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मैं तुमसे क्यों डरूं? वाई शुड आई गो अवे? मैं क्यों जाऊं? तो ये सुनकर बाघ बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है? ही हिट इट आउट विथ हिज पॉ, और वो अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है? द मॉस्किटो फ्लू ऑफ। The paw struck his own cheek. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मच्छर उड़ जाता है और उसका पंजा जो रहता है ना बाघ का, वो उसके ही गालों में लग जाता है। The blow scraped his cheek. और उससे क्या होता है कि उसका गाल जो रहता है ना उसके पंजे से कट जाता है। It began to bleed. और उसके गालों से खून आने लगता है। The mosquito buzzed away. और मच्छर क्या करता है? भुनभुनाते भुनभुनाते हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। द टाइगर स्ट्रक हिज अदर पॉ। फिर वो बाघ क्या करता है कि अपने दूसरे पंजे से फिर उसको मारने की कोशिश करता है। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ। और वो मच्छर उड़ जाता है फिर वहाँ से। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ। और इस बार फिर वो पहले की तरह खुद को ही मार लेता है। द टाइगर वॉज हेल्पलेस। अब वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि एक तो उसके खुद के पंजे से वो खुद को घायल कर लिया था, और दूसरी बार भी जब वो मच्छर को मारने की कोशिश करता है तो उसके साथ सेम वैसा ही होता है। द मॉस्किटो कंटिन्यूज टू बज। और मच्छर जो रहता है ना वो बाघ से बिल्कुल भी नहीं डरता और वो वहीं पर घूम घूम कर भुनभुनाते रहता है। द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉक्ड अवे। अब बाघ बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचा रहता। उसका देखिए, आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, उसका मुंह बन जाता है। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था ना, तो उसका घमंड चूर हो जाता है और वो चुपचाप खड़ा होता है और वहाँ से निकल पड़ता है। द मॉस्किटो सेड टू हिम, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। और वो मच्छर उस बाघ को समझाता है, कहता है कि मेरे दोस्त, कभी भी खुद पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। हर कोई अपने तरीके से, अपने वे से अपने में महान है। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे एक बड़ा सा बाघ एक छोटे से मच्छर से हार गया। क्यों हार गया? उसको ताकत तो मच्छर से कहीं गुना ज़्यादा थी ना, लेकिन वो अपने अहंकार यानी कि घमंड या प्राउड से हार गया। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए मैंने कहा था कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आपने देखा किस तरह से मॉस्किटो ने, मच्छर ने उसे छकाया, वो वहीं पर उड़ता रहा और बाघ बेचारा क्या किया, उसे मारने के चक्कर में, उसे भगाने के चक्कर में खुद को ही घायल कर लिया, है ना। तो इसीलिए बाघ को खुद पर बहुत घमंड था कि
मैं यहाँ सो रहा हूँ, मैं इतना बड़ा जानवर हूँ और ये छोटा सा मच्छर मेरा क्या बिगाड़ेगा। इसीलिए उसने बिना कहे ही उसे पंजे से मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तो पासा पलट गया। तो आपने देखा बच्चों, घमंड करने से क्या होता है, एक छोटा सा मच्छर एक बड़े से बाघ को हरा देता है। इसीलिए बच्चों, हमें भी घमंड नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति, हर इंसान या हर कोई जो होता है ना, वो अपने आप में महान होता है। किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, समझे। तो कहानी तो आप समझ गए ना बच्चों। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस भी करते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, वेयर वॉज द टाइगर, टाइगर कहाँ था। दूसरा, व्हाट वॉज द टाइगर डूइंग, वो टाइगर जो था बाघ, वो क्या कर रहा था। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टाइगर डू व्हेन ही गॉट एंग्री, जब वो गुस्सा जाता है, वो बाघ को जब क्रोध आ जाता है तो वो क्या करता है। तो बच्चों, इसका जवाब मुझे आप दीजिए कि टाइगर कहाँ था, टाइगर क्या कर रहा था, और जब उस बाघ को गुस्सा आता है तो वो बाघ क्या करता है। तो कहानी तो आपने पढ़ लिया ना बच्चों। तो अब आप मुझे इस सवालों का जवाब भी सही सही दीजिए। मैं जानती हूँ आपको कहानी समझ में आ गई है, इसीलिए आप जवाब भी दे रहे हैं। तो बच्चों, आइए आपके जवाब को मैं यहाँ पर देखती हूँ कि आपने जो जवाब दिया वो सही है या गलत। तो आइए मिलाते हैं। वेयर वॉज द टाइगर, टाइगर यानी बाघ कहाँ था। आंसर, द टाइगर वॉज अंडर अ ट्री, बाघ एक पेड़ के नीचे था, बिल्कुल सही। व्हाट वॉज द टाइगर डूइंग, बाघ क्या कर रहा था। आंसर, द टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री, जो बाघ था वो पेड़ के नीचे झपकी ले रहा था। व्हाट डिड द टाइगर डू व्हेन ही गॉट एंग्री, जब टाइगर गुस्सा जाता है तो वो क्या करता है। आंसर है, ही हिट द मॉस्किटो विथ हिज पॉ, वो मच्छर को अपने पंजे से मारता है। तो बच्चों, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छा बच्चों। तो आपको पता है ना, मैं आपको सिखाती हूँ, समझाती हूँ ना कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कोई कहानी हो या पोएम हो या कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो उसका एक्सरसाइजेस बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि स्टोरी पढ़ लेते हैं पर एक्सरसाइजेस बनाने के टाइम में भाग जाते हैं। बट बच्चों, आप ही बताइए, अगर हम एक्सरसाइजेस नहीं बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमें कहानी किस तरह से समझ में आई है, अच्छे से समझ में आई है कि नहीं आई है। तो इसीलिए एक्सरसाइज बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए कुछ आगे और भी एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिस करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, यानी कि यहाँ एक पैराग्राफ है, इसमें से दो ऑप्शन स्लैश करके दिए हुए हैं और दोनों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है, वो आपको चुनना है। वंस आई वेंट टू अ गार्डन या गार्डन्स, देयर वेयर मेनी ट्रीज या ट्री एंड फ्लावर या flowers in the garden. The bird या birds were singing on the branch या फिर branches. The leaf या फिर leaves were green. The rose या roses were red and the lily या lilies were blue. The scene या फिर scenes was very beautiful. यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, हर सेंटेंस में दो दो ऑप्शन है, जैसे गार्डन, गार्डन्स, ट्री, ट्रीज, ट्री, फ्लावर, फ्लावर्स, बर्ड, बर्ड्स, है ना, ब्रांच, ब्रांचेज, रोज, रोजेज, लिली, लिलीज और सीन और सीन्स। तो बच्चों, इन दोनों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसको चूज करके आपको इस सेंटेंस को फिर से रिराइट, यानी कि आपको फिर से सेंटेंस को लिखना है। तो क्या आपसे हो जाएगा बच्चों? चलिए, इसमें मैं आपका हेल्प करती हूँ। आइए इसके सही आंसर्स को हम देखते हैं। करेक्ट आंसर, वंस आई वेंट टू अ गार्डन,
यहाँ गार्डन इसलिए होगा बच्चों क्योंकि गार्डन के आगे अ लगा हुआ है, और आपको पता है ना बच्चों ए का मतलब क्या होता है, एक। तो जब एक की बात हो रही है तो एस नहीं लगेगा। सो वंस आई वेंट टू अ गार्डन, देयर वेयर मेनी ट्रीज एंड फ्लावर्स इन द गार्डन। ये तो बिल्कुल आसान है क्योंकि यहाँ मेनी लगा हुआ है, तो मेनी मतलब बहुत। तो ये तो आपको पता है बच्चों, जहाँ बहुत होगा तो वहाँ इसका मतलब कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, इसीलिए ट्रीज और फ्लावर्स यहाँ लिखा गया है। तो देयर वेयर मेनी ट्रीज एंड फ्लावर्स इन द गार्डन। द बर्ड्स वेयर सिंगिंग इन द ब्रांचेस। ठीक है, जब यहाँ पर वेयर है यानी कि अगर वाज रहता तो एक का बात होता, वेयर है यानी कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ बर्ड्स और ब्रांचेस लगा हुआ है। तो द बर्ड्स वेयर सिंगिंग इन द ब्रांचेस। द लीव्स वेयर ग्रीन। ठीक है बच्चों, वही सेम बात है, जब वेयर बात होती है तो एक से ज़्यादा की बात होती है, जब वाज होगा तो एक की बात हो गई। तो यहाँ पर वेयर है बच्चों, तो इसीलिए लीव के जगह लीव्स लिखा गया है। तो बच्चों सेंटेंस को पढ़िए, द लीव्स वेयर ग्रीन। उसके बाद है द रोजेज वेयर रेड एंड द लिलीज वेयर ब्लू। तो यहाँ भी सेम टेक्निक ही यूज़ किया गया है बच्चों, वेयर है इसी कारण से यहाँ रोजेज और लिलीज लिखा गया है। तो फिर से इस सेंटेंस को पढ़िए, द रोजेज वेयर रेड एंड द लिलीज वेयर ब्लू। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों, लास्ट में लिखा हुआ है द सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ सीन्स क्यों नहीं लिखा गया है, सीन्स को हमने क्यों नहीं चूज़ किया, इसलिए नहीं चूज़ किया। वेरी गुड बच्चों, क्योंकि यहाँ वाज है, अगर वेयर रहता तो सीन्स हो जाता, लेकिन यहाँ वाज है तो एक की बात हो रही है, इसीलिए द सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो बच्चों आपने देखा कैसे हमने करेक्ट ऑप्शन चूज़ किया है ना। तो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के बाद हमने सेंटेंस को फिर से रीराइट किया, हमने उसे फिर से लिखा। तो आपको वाज वेयर ये तो समझ में आ गया ना बच्चों कि जब वाज होता है तो एक की बात होती है, जब वेयर लिखा रहेगा यानी एक से ज़्यादा की बात होती है, तो वहाँ एस लगता है। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, बहुत अच्छा। तो आइए कुछ आगे और चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं। अब आता है आपका फेवरेट यानी कि रैमिंग वर्ड्स पे, जिसे पढ़ना आपको बहुत पसंद है। मज़ा आता है ना बच्चों रैमिंग वर्ड्स पढ़ने में। तो आइए एक बार रैमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं। चिक, विक, सिक। तो बच्चों चिक मतलब गाल, विक मतलब सप्ताह और सिक मतलब बीमार। प्लीड, ग्रीड, सीड। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। प्लीड मतलब प्रार्थना करना, ग्रीड मतलब लोभी या लोभ, और सीड मतलब बीज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों, उसके बाद लिखा हुआ है सेड, मेड, रेड। सेड मतलब बोलना, मेड मतलब घर में जो हमारे काम करती हैं वो, और रेड मतलब लाल रंग। सेड, मेड, रेड। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है गार्डन, सडन और बर्डन। गार्डन मतलब बहुत अच्छा, गार्डन मतलब बगीचा, सडन मतलब जो अचानक होता है, ठीक है, और बर्डन मतलब बोझ। तो आइए एक बार फिर से इस रैमिंग वर्ड्स को अच्छे से पढ़ते हैं। चिक, विक, सिक, प्लीड, ग्रीड, सीड, सेड, मेड, रेड, गार्डन, सडन, बर्डन। मज़ा आया ना बच्चों रैमिंग वर्ड्स पढ़ने में। अभी आपको आगे और भी मज़ा आने वाला है। और आपके लिए एक टास्क भी है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि कहानी पढ़ा आपने, एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व किए, तो आपको कहीं कंफ्यूजन है, आपको और कुछ समझना है नहीं ना। मैंने आपको अच्छे से कहानी समझा दिया ना। तो आप मुझे ये बताइए कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिली, क्या लेसन मिला बच्चों, बताइए। जैसा कि मैंने कहानी स्टार्ट करने से पहले भी आपको समझाया था और कहानी पढ़ाते वक्त भी बताया, इस कहानी से, इस लेसन से हमें ये समझ में आया कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कहीं भी बॉस नहीं बनना चाहिए, जैसे कि वो टाइगर बन रहा था खुद को, है ना। तो बच्चों
कहीं भी हमें बॉस नहीं बनना चाहिए, खुद पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि खुद पे ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और सामने वाले को तो कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो यही हमारे आज के चैप्टर का लेसन यानी कि प्रेरणा था। तो आइए इसको एक बार हम आगे चल के देखते हैं और क्या है हमारे लिए। अब आते हैं हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो बच्चों इस ब्लैंक्स को आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान है, इसे आपको भरना है, बताना है कि इसमें क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ टाइगर वाज डैश अंडर अ ट्री, अ मस्क्यूटो डैश बजिंग बाय, द टाइगर डैश टू डैश द मस्क्यूटो with his paw, the mosquito dash away and the tiger hit himself। ये तो कहानी का ही फिलिंग द ब्लैंक्स है। कहानी तो आपको समझ में आ गया है बच्चों। तो आइए ब्लैंक्स को भी भरकर बताइए मुझे। नहीं समझ में आ रहा है कि ब्लैंक्स में, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, पर कहानी तो मैंने आपको समझाया ना, तो ऑप्शंस की फिर क्या ज़रूरत। कोई बात नहीं, आइए मैं आपको इसके आंसर्स को बताती हूँ, ठीक है। फिर हम लोग इसे पढ़ते हैं। अ टाइगर वाज डोजिंग अंडर अ ट्री, अ मॉस्क्यूटो केम बजिंग बाय, द टाइगर ट्राइड टू हीट द मॉस्क्यूटो विथ हिज पॉ, द मॉस्क्यूटो फ्लू अवे एंड द टाइगर हीट हिमसेल्फ। तो यहाँ जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ना बच्चों, जो ब्लैंक्स में भरा हुआ है, वही करेक्ट आंसर है। पहला में डोजिंग, फिर केम, फिर ट्राइड, फिर हीट, फिर फ्लू, है ना। अब आपको याद आया चैप्टर, कहानी समझ में आई। अब पता चला कि ब्लैंक्स में क्या भराएगा, कौन से वर्ड्स होंगे। तो बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स तो आपने करेक्ट बनाया है। तो आगे कुछ और प्रैक्टिस करें। आपको अच्छा लग रहा है ना एक्सरसाइजेस बनाने में, मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि ये तो बहुत इजी है। तो आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं जम्बल्ड वर्ड्स पे। तो बच्चों यहाँ जो जम्बल वर्ड्स है, मैंने जैसा आपको हमेशा बताया है, जम्बल वर्ड्स का मतलब होता है कि वर्ड्स में जो लेटर होते हैं ना, वो इधर उधर जंप किए हुए होते हैं और उनको रीअरेंज करके आपको करेक्ट स्पेलिंग बनाना रहता है। जैसा कि देखिए पहले है TGERI, तो उसका करेक्ट वर्ड क्या होगा, टाइगर, TIGER, टाइगर। दूसरा है APW, ये तो बहुत इजी है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा पॉ, यानी कि पंजा, PAW, पॉ। और बच्चों नीचे क्या लिखा हुआ है पॉ के नीचे, हाँ इसे तो आपने गलत होने पर भी समझ लिया कि ये मॉस्क्यूटो है। लिखा हुआ क्या है बच्चों, MOUISQTO, बट इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, MOSQUITO, मॉस्क्यूटो, यानी कि मच्छर हमारे घर में होता है ना। उसके नीचे क्या है, TEER, टीर, ये तो टीर लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ट्री, यानी कि पेड़, TREE, ट्री। तो बच्चों जंबल वर्ड्स पढ़े ना आप लोग। कभी कभी जंबल वर्ड्स में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जंबल वर्ड्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप लेटर्स को ध्यान से देखेंगे ना, उसको आगे पीछे करके सोचेंगे ना, तो वो खुद ब खुद अरेंज हो जाएंगे आपसे, ठीक है। इसीलिए घबराना नहीं चाहिए और जंबल वर्ड्स को बिल्कुल भी शांति से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया जंबल वर्ड्स। अब देखते हैं आगे क्या है। अब आते हैं हम ग्रुप वर्क। ये आपके लिए एक सरप्राइज है बच्चों। आपने टंग ट्विस्टर का बात सुना होगा ना, आपने नाम सुना है टंग ट्विस्टर का, बस ये एक उसी का एग्जाम्पल है यहाँ, जिसे हम ग्रुप में करते हैं और आपको ये करना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग कहते हैं ना, आपके घर में भी आपके भैया दीदी कहते होंगे ना कि जल्दी जल्दी बोलो, इस बात को जल्दी जल्दी बोल कर दिखाओ। हम लोग बचपन में भी करते थे ना बच्चों, जब मैं भी स्कूल में थी ना, तो मैं भी करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये सब आपने सुना है ना। तो वो भी जस्ट लाइक यही है, जिसे हम टंग ट्विस्टर कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, ट्राई टू स्पीक द फॉलोइंग 3 times विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि इसे आपको 3 टाइम बोलना है विदाउट एनी ब्रेक, मतलब बिना ब्रेक लिए हुए।
नाउ enjoy saying these in groups। और आपको ये ग्रुप में एक दूसरे पे बोलना है। कितना बार बोलना है? 3 times without any break। ये लिखा क्या हुआ है बच्चों? अपर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। मैं तो अभी नहीं बोल पा रही हूँ, क्या आप बोल पाइएगा? फिर से बोलिए, अपर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। मुझसे तो ये जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्या आपसे हो पाएगा? तो इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अगले क्लास में जब भी मैं आपके पास आऊँगी ना, तो मुझे ये टंग ट्विस्टर कहकर बताइएगा और मुझे भी सिखाइएगा कि आपने कैसे बोला। ठीक है बच्चों? तो अब आप मुझे ये बताइए, मज़ा आया आपको? मज़ा आया ना? अरे अभी टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है? ये एक बस छोटा सा एंजॉयमेंट था आपके लिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने इस कहानी को पढ़ा और खूब एंजॉय किया होगा और एक सीख भी ली होगी। सीख सबको मालूम है ना? भूलना नहीं है ना? बहुत अच्छे। तो बच्चों, इस टंग ट्विस्टर के साथ आप घर जाइएगा, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन साथ में सबको इस कहानी को जो आपने पढ़ा, द टाइगर एंड द मस्क्यूटो, ये कहानी भी सुनाइएगा और इसके लेसन को कि आपने क्या सीखा ये भी सबको बताइएगा। ठीक है बच्चों? तो फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी। तब तक बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर।